नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत का प्रोजेक्ट 75 आई जो है वो डिले हो रहा है फॉर वेरियस रीजंस, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को मिल गई है चीन से एक हाईटेक सबमरीन। इसमें क्या क्वालिटीज हैं, कैसे ये डिफरेंट है ऑलरेडी भारत के पास जो सबमरीन्स हैं उनसे, क्या इसमें एडिशनल टेक्निक है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑल अबाउट पाकिस्तान न्यू हंगोर क्लास सबमरीन्स बिल्ट बाय चाइना। चाइना ये सबमरीन जो है पाकिस्तान के लिए बना रहा है, जहां एक तरफ भारत का P-75I सबमरीन जो है बीच में अटका हुआ है ये प्रोजेक्ट, वहीं पाकिस्तान ऐसा लगता है कि आगे दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है विद द नेक्स्ट जनरेशन चाइनीज सबमरीन्स। चलिए इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहला हैंगोर क्लास या हंगोर क्लास सबमरीन जो है, जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है पाकिस्तान के लिए, इसको लॉन्च कर दिया गया 26 अप्रैल को एट वुहान शिपयार्ड। ये पहला सबमरीन है ऑफ द 8 ऑफ दिस क्लास जो कि पाकिस्तान नेवी जो है इंडक्ट करेगी इनटू इट्स फ्लीट बाय 2028। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज फर्स्ट ऑफ द 8 युआन क्लास सबमरीन विच इज टाइप 39A, जो कि पाकिस्तानी नेवी के लिए बनाए गए हैं, अदरवाइज नोन एज हंगोर क्लास इन पाकिस्तान। ये बनाया गया है वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप्स WSIG शिपयार्ड इन शुआंगलू, चाइना। सो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2015 में साइन किया गया था चाइना और पाकिस्तान के बीच में, चाइना सप्लाई करेगा 8 एडवांस सबमरीन टू पाकिस्तान, जिसमें से जो 4 होंगी वो बनेंगी WSIG फैसिलिटी चाइना में, और जो बाकी 4 हैं वो बनेंगी पाकिस्तानी शिपयार्ड में, विच इज कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स KSNEW कराची में। यहां मैं आपको बता दूं जो 4 कराची में बनने वाली हैं, दे विल ऑल्सो इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी पर ही ये पाकिस्तान में बनने वाली हैं। अगर हम हंगोर क्लास की बात करें और उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है चाइनीज टाइप 39A युआन क्लास का, जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इसको नाम दिया गया है आफ्टर नाउ डीकमीशन्ड PNS हंगोर, जो कि काफी ज्यादा फेमस है फॉर सिंकिंग इंडियन फ्रिगेट INS खुकरी ड्यूरिंग द 1971 वॉर। 1971 के वॉर में इसने भारत के INS खुकरी को एक तरह से कह देते हैं डुबा दिया था। नाउ डीजल इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? डीजल इलेक्ट्रिक रेफर्स टू द मोड ऑफ प्रपल्शन, यानी जो डीजल इंजन है पावर देता है सबमरीन को जब ये सरफेस करती है या स्नॉकल करती है। स्नॉकल बिकॉज दे नीड एयर टू ऑपरेट, राइट। वाइल जो बैटरी है ये चार्ज होती है डीजल इंजन से, ये अलाउ करती है वेसल को टू ऑपरेट वाइल सबमर्ज। जब ये अंदर होती है पानी के, तब इसको ऑपरेट करने में मदद करती है। ना जो हंगोर क्लास है, इट बोस्ट 4 डीजल इंजन। ये इक्विप्ड है विद एन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सिस्टम है जो फिलहाल भारत के पास नहीं है, और ये सिस्टम सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है सबमरीन की एंड्योरेंस को जब वो पानी के अंदर होती है, पानी के नीचे होती है। AIP के बारे में और ज्यादा बेहतर जानेंगे, और भारतीय नेवी की क्या तैयारी है, हम कितनी टक्कर दे सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी के जो रिजल्ट रहे इस बार भी बहुत शानदार रहे UPSC CSE 2023 के, जहां पर हमारे 4 लर्नर्स टॉप 10 में थे, 10 टॉप 20 में, और 315 लर्नर्स ने ओवरऑल 315 से ज्यादा लर्नर्स ने ओवरऑल क्वालिफाई किया विद अनअकैडमी आइस एडवांटेज। क्या है ये एडवांटेज? जहां पर आपको ना केवल कॉम्प्रिहेंसिव GS की तैयारी मिलती है, कवरेज मिलती है, आपको डेडिकेटेड CSAT और essay राइटिंग क्लासेस भी मिलती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज मिलता है मंथली मैगजीन के साथ, रेगुलर इंटरेक्शंस होते हैं एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वन ऑन मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग भी अवेलेबल है। कैसे मिलेगा आपको ये सब एनरोल कर हमारे कोर्सेज में इन आर ऑफलाइन सेंटर्स, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर करोल बाग में है, वहीं यूपी में प्रयागराज में ही सेंटर है। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर एक लिंक है उसको ओपन कीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी अबाउट द एजुकेटर्स, द कोर्सेज एक्सेट्रा, या फिर आप गिवन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए AIP को समझ लेते हैं। AIP है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जो कि अलाउ करती है सबमरीन्स को कि वो पावर जनरेट करे विदाउट द यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। जनरली जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं उनको फ्रीक्वेंटली सरफेस करना पड़ता है
टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी डीजल इंजन टू चार्ज देयर बैटरीज। ठीक है, अब ये जो बैटरीज होती है इसके बाद दे रन द इलेक्ट्रिक मोटर, जो इन टर्न प्रोपेलर को टर्न करती है टू जनरेट थ्रस्ट। ठीक है, नाउ अधिकतर जो पाकिस्तान नेवी की सबमरीन्स हैं वो ऑलरेडी इक्विप्ड हैं एआईपी के साथ। भारत यहां पर लैग कर रहा है। पाकिस्तान नेवी की जो फ्रेंच सप्लाइड ऑगस्टा 90B है, इसमें एआईपी इंस्टॉल्ड है सिंस 2000, मतलब 24 साल पहले से एआईपी है इनके पास। अब भारतीय नेवी ने क्या प्लान किया था, देखो इंडियन नेवी जो है प्लान कर रही थी कि वो अक्वायर करेगी 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स विद एआईपी अंडर प्रोजेक्ट 75I, जो फिलहाल अधर में लटका हुआ है। ये काफी डिले हो रहा है फॉर वेरियस रीजंस, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं जिस पर फिर कभी अलग से चर्चा करेंगे। नाउ इंडियन नेवी बहुत टाइम से चाहती है टू इंडक्ट दीज नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स, और कब से, मतलब 1 डेकेड से ज्यादा हो गया है, 15 साल का समय हो गया कि वी हैव बीन लुकिंग टू इंडक्ट दीज नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इतने लंबे समय के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा है। नाउ केवल जो रे ऑफ होप है इट इज फ्रॉम द जर्मन्स with their type 214 submarines and the Spanish with their S80 submarines, जो फिलहाल इंडक्ट या एक्वायर की जा सकती हैं। ठीक है, अगर हम हंगोर का कंपैरिजन करें कालावारी, जो इंडिया की कालावारी क्लास है उससे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो हंगोर है, हंगोर क्लास है, ये डायरेक्ट काउंटर पार्ट है भारत के कालावारी क्लास ऑफ सबमरीन्स का, विच आर बेस्ड ऑन दी फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास। इंडिया करंटली ऑपरेट करता है 6 कालावारी क्लास सबमरीन्स, जिसमें 3 और इंडक्ट की जाएंगी इनटू सर्विस बाय अर्ली 2030s। अगर हम कालावारी क्लास की बात करें, लाइक दी हंगोर क्लास, ये भी रन करती है डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पर, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। जो मॉडल्स भारत में है करंटली वो ऑपरेट करते हैं, जो मॉडल्स फिलहाल भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, दे डू नॉट कम विद बिल्ट इन एआईपी। ये एक टेक्नोलॉजी है जो फिलहाल हम लैक कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडक्ट दीज काइंड ऑफ सबमरीन्स आल्सो विद दिस टेक्नोलॉजी एआईपी के साथ। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो अंडर वाटर एंड्योरेंस की बात अगर हम करें तो हंगोर क्लास जो है उसके पास एक एज है ओवर दी कालावारी क्लास। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम आर्मामेंट्स की बात करें तो जो कालावारी क्लास है, इट कैरी 6 21-inch जर्मन मेड टॉर्पीडोज, मिसाइल सिस्टम सच एज फ्रेंच एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल्स एंड MICA एंटी एयर मिसाइल्स, जो कि काफी ज्यादा सुपीरियर है और बैटल टेस्टेड भी है देन दी हैंगोर्स आर्मामेंट। तो यहां मैं कह सकती हूं कि हम थोड़ा एज पर आ जाते हैं when we talk about the armaments in these submarines। दूसरी तरफ अगर एक पैरिटी है तो वो ये है कि दोनों ही सबमरीन जो हैं उनके पास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स नहीं है, जैसा कि भारत की जो न्यूक्लियर अरिहंत क्लास है उसमें है, जो अलाउ करती है उनको कैरी करना बिगर क्रूज मिसाइल्स लाइक दी ब्रह्मोस NG। तो हम ये कह सकते हैं कि हम समुद्री युद्ध में इतनी जल्दी आसानी से पिछड़ने वाले तो नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम बराबरी कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर एआईपी टेक्नोलॉजी, जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन्स भी इंडक्ट किए जाएंगे और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा, प्रोजेक्ट 75I P75I बेसिकली। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.